आंधी बरसात में गरीब बहू का बिना छत का घर और रसोई। कड़ी धूप में दोनों बहुएं आशा कुसुम राशन की बोरी सिर पर रखकर घर की तरफ बढ़ रही होती हैं। जेठानी जी, इस बार तो कोटे वाले ने पूरे 20 किलो गेहूं चावल काट छाट कर दिया है। इतने थोड़े राशन में महीने भर रसोई का गुजारा कैसे चलेगा? ये राशन दफ्तर वाले सरकारी तनख्वाह तो खाते ही हैं, हम जैसे गरीबों के परिवार का राशन भी बेच डालते। सारे मिली भगत करके घूसखोरी करते हैं। वैसे आज कड़क धूप हो रही है, चलकर राशन आंगन में सूखने के लिए डाल देंगे, अब कभी भी बरसातें लग जाएंगी। तभी एकदम से मौसम खराब हो जाता है और जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं। हे भगवान, आसमान में कितने काले काले बादल भर गए हैं। राशन उठाने के चक्कर में रसोई घर बिखरा हुआ है, छोड़कर आ गए हैं हम। बेचारी दोनों बहू तेज गति से घर की तरफ बढ़ती हैं, तभी दोनों बहुएं बरसात में फंस जाती हैं। हे भगवान जी, कितनी तगड़ी बरसात शुरू हो गई है, घर का सारा सामान भीग रहा होगा। बारिश में भीगी दोनों बहुएं एक पुराने मकान में आती हैं, जिस पर छत नहीं थी। बरसात का पानी घर में जमा हुआ पड़ा था, जिससे सास नंद निकाल रही थी। कितनी बार बोला मैंने दोनों भाइयों को कि घर की छत पक्की करवा लो। बोलते बोलते सावन भादों का मौसम शुरू हो गया, अब बिना छत वाले मकान में कैसे गुजारा होगा? बड़बड़ाते हुए जमुना घर से पानी निकाल रही थी। लाओ माँ, मैं पानी फेंक देती हूँ। कंचन में घर साफ कर लूंगी, तू जाकर रसोई समेट। चूल्हा और अनाज दोनों भीग रहा है। जैसे ही कंचन रसोई में आती है तो दलदली जमीन है और पैर धंस जाता है। इस रसोई की जमीन इतनी कच्ची है कि थोड़ी सी बरसात लगते कीचड़ सा भर जाता है। चूल्हा भी पूरी तरह भीग गया। दोनों बहू अनाज के बोरे को सुरक्षित ऊंचे स्थान पर रखती हैं और फिर सब मिलकर घर और रसोई से बारिश का पानी निकालते हैं। तभी बारिश में भीगे हुए ससुर जेठ देवर थरथराते हुए घर आते हैं। ओहो, अरे चढ़ते सावन भादों की बारिश ने तो जाड़ उखाड़ कर रख दिया है। बड़ी बहू, जरा तुलसी अदरक डालकर चाय, लाल चाय बना दे। अरे चाय किस पर बनेगी, बारिश में भीगकर चूल्हा टूट गया है। कब से कह रही थी घर रसोई की छत की मरम्मत करवा लो, दोनों पिछले बरस से टूटी पड़ी हैं। तभी बेटा बड़ा वाला दिनेश गुस्से में कहता है, माँ एक तो वैसे ही काम धंधा नहीं है, तो घर की छत कर्ज काट कर थोड़ी पक्की करवा लेंगे ना। जहाँ एक तरफ अमीर पड़ोसी बारिश के मौसम का आनंद ले रहे थे, कोई अपने परिवार में रोड ट्रिप करने निकला था, वहीं इस परिवार के पास इतने पैसे जुड़े नहीं थे कि घर और रसोई की टूटी छत बनवा सके, क्योंकि गर्मी और बरसात के चलते दोनों भाई मौसमी बेरोजगारी से जूझ रहे थे। हाँ, पड़ोसियों के घर से पकौड़े की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ, तुम भी आज हमारे लिए पकौड़े बना लो ना। मासूम राजू की पकौड़े खाने की ख्वाहिश सुनकर ससुराल वालों का दिल निकल आता है। हे राम जी, तू हम जैसे गरीब परिवारों में बाल बच्चों को पैदा ही क्यों होने देता है? मेरी आंखों के सामने मेरा पोता एक पकौड़ा खाने के लिए तरस रहा है। हम जैसे गरीब परिवारों की जिंदगी में ही पेट काट कर खाना लिखा है। अरे बहू, सबके लिए सत्तू सान कर ले आओ। जी बाबूजी। पूरा परिवार मन मारकर सत्तू प्याज मिर्च खाकर गुजारा करता है। अगले दिन, अच्छा माँ, हम दोनों भाई काम पर जा रहे हैं। अरे अखिलेश, दिनेश बेटा, कुछ खाकर तो जाओ, बगैर खाए किस ताकत से ठेली खींचोगे? माँ, आज बड़े दिनों बाद पत्थर ढुलाई का चक्कर मिला है, देर हो गई तो दिहाड़ी हाथ से निकल जाएगी। हम जैसे भतेरे काम के भूखे मजदूर बैठे हैं, इस साल कैसे भी घर रसोई की खुली छत ढकवानी है। जैसे ही दोनों भाई काम पर जाने लगते हैं, तभी तेज आंधी तूफान उठने के साथ बारिश चालू हो जाती है, जिसे खुली रसोई का चूल्हा बार बार बुझ जाता है। हे भगवान, कितने जतन करके तो सीले उपलों से आंच लहकाया था, उसमें आंधी तूफान उठ गया। बबीता, आटा ढककर रख दो वरना धूल मिट्टी पड़ जाएगा। अखिलेश, दिनेश बेटा, इतनी आंधी तूफान में कहाँ जाओगे, घर में रहो। इस खुले छत वाले चार दीवार वाले घर में कौन सा बरसात से बचाव हो रहा है? पिंकी बिटिया, वो कोने में जो कटा पड़ा है लाकर देना। जी पिताजी, ये लीजिए। दोनों भाई सिर पर कट्टा डालकर तूफानी बारिश में कमाने निकल जाते हैं। परिवार के पेट का जो सवाल था, वहीं पड़ोसन सुषमा अपने आलीशान 4 मंजिल वाले पक्के मकान के आगे पकौड़ी खा रही थी। वाह वाह वाह, आज कितना सुहाना खुला खुला मौसम हो रहा है। बारिश का ऐसे मौसम में गरम गरम पनीर टिक्का खाने का मजा ही अलग है। दादी, मुझको और पनीर टिक्का खाना है। हाँ, ले मेरा प्यारा पोता और पनीर टिक्का खाएगा। अरे परिधि बहू, एक प्लेट और पनीर टिक्का ले आना। सुन, डब्बे में जो देसी घी रखा है ना, उसी में तल कर लाना मेरे पोते के लिए। तभी आलीशान रसोई में ठंडी ठंडी एसी की हवा खाते हुए परिधि पकौड़े बनाते हुए बोलती है, लाई सासू माँ, ये लीजिए, गरम गरम पकौड़ी खाइए।
गर्मा गर्म पकौड़े देखकर राजू पिंकी ललचाती आंखों से देखते हैं। पिंकी दीदी चिराग की किस्मत कितनी अच्छी है जो ये अमीर घर में पैदा हुआ है। इसे तो बारिश में रोज पकौड़े पिज्जा खाने को मिलते हैं और हमें क्या मिलता है, सूखी रोटी। चुप हो जा मेरे भाई, रो मत। इस साल पिताजी और चाचा भी हमारा घर रसोई पक्का करवा लेंगे, फिर हमें बरसात में भीगना नहीं पड़ेगा। दोनों भाई तगड़ी बरसात में ठेली से चक्कर छोड़ने जाते हैं। तभी बारिश के पानी में डूबी सड़क में गड्ढे में चक्का फंस जाता है। अखिलेश, मेरा रिक्शा आगे नहीं बढ़ रहा है। लगता है चक्का फंस गई है। मैं धक्का मारता हूँ भैया। अखिलेश जैसे ही सड़क पर उतरता है तो कांच के टुकड़ों से पैर लथपथ हो जाता है। मेरा पैर। अखिलेश, तू ठीक तो है? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। दोनों भाई मॉल पहुंचते हैं और 200-300 रुपए कमा कर लाते हैं। भगवान की दया से आज 300 रुपए कमा लिए। आज पूरे परिवार को भरपेट खाना खिलाएंगे। ऐसा करते हैं, आधे पैसे का राशन खरीदकर रसोई और छत के लिए 2 तिरपाल खरीद लेते हैं। रसोई और घर की छत पर टांग देंगे, बारिश का पानी तो अंदर नहीं आएगा। दोनों भाई थैली में थोड़ा थोड़ा राशन और तिरपाल खरीद के घर आते हैं और तिरपाल बांधते हैं। बस बारिश का मौसम थमने तक ये तिरपाल घर की छत और रसोई की छत पर टिक जाए। बबीता, तुम चिंता मत करो, मैंने तिरपाल को मजबूती से टिकाया है, ये गिरेगा नहीं। दोनों बहू उस दिन बड़े आराम से रोटी पानी बनाकर पूरे परिवार को परोस कर खिलाती हैं। क्या बात है, सब्जी तो बिल्कुल मीट जैसी लग रही है। किस चीज की तरकारी बनाई है? ससुर जी आज गट्टे की सब्जी रोटी बनाई है। शुक्र है आज आसमान साफ है, चैन से रोटी खा सकेंगे। ऐसा कहते हुए ससुर जैसे ही खाना शुरू करते हैं तभी फिर से बारिश का मौसम बन जाता है और बूंदाबांदी होने लगती है। भगवान को भी हम जैसे गरीबों का खाना खाते देखा नहीं जाता। फिर से बरसात की झड़ी लगा दी। सबको खाना खाते हुए भीगते देखकर कंचन कोने में से जूट की बोरी उठाकर लाती है। माँ, पिताजी, भैया, बच्चों, आप सब लोग ये बोरी ओढ़ लीजिए, इससे बारिश का पानी आप लोगों पर नहीं लगेगा। पूरा परिवार बोरी ओढ़ कर खाना खाने लगता है। तभी एक निवाला खाते पिंकी रोटी उगल देती है। माँ, आपने ये कैसा कंकड़ पत्थर वाला खाना बनाया है? सही में रोटी बहुत ही किच किच लग रही है। गेहूं धो चुनकर नहीं पीसा था क्या? अरे दिनेश, बहू का कोई दोष नहीं, उन्होंने तो साफ सुथरे से गेहूं पीसा था, लेकिन इतनी आंधी तूफान चल रही इसलिए रोटी किन किन लग रही है, धूल मिट्टी में सन गई होगी। पता नहीं कब तक हमें इसे खुले छत और रसोई में गुजर बसर करना होगा, कब हमारा भी अपना पक्का मकान होगा। तभी एकदम से सरकारी आदमी अलर्ट जारी करते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है, बिजली भी गिर सकती है, इसलिए अपने घरों में ही बने रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। ऐलान सुनकर पूरा परिवार चिंता में आ जाता है और किसी के भी गले से एक निवाला नहीं उतरता। आधी रात गुजरते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते खुली छत और रसोई में किसी झरने की तरह भारी बारिश का भराव भरने लगता है। मम्मी देखो ना, हमारे घर और रसोई में कितना सारा पानी भर गया। बच्चों डरो मत, कुछ नहीं होगा। बहू, अब बाल बच्चों को दिलासा देने से कोई फायदा नहीं। ये बारिश हमारा घर उजाड़ कर हमें बेघर करके ही छोड़ेगी। सारा अनाज बारिश में भीग गया, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। तभी तूफानी लहरों से मकान की कच्ची दीवार में दरार भरने लगती है। घर रसोई की जमीन दलदली हो रही है, किसी भी समय घर धंस सकता है, चलो सब लोग बाहर निकलो। जैसे ही सारे सदस्य पानी में डूबते हुए थोड़ी दूरी पर आते हैं तभी उनका घर और रसोई पूरी तरह से गिर जाता है। तूफानी बारिश कई गरीबों से उनका घर छीन लेती है, जिन्हें सरकारी शिविर में रहने के लिए जगह दी जाती है। 1 सप्ताह बाद दादी, हमें अपने घर कब चलेंगे? मुझे इस तंबू में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमारा घर तो ऊपर वाले ने छीन लिया, ये बरसात सबके लिए समान नहीं होती बेटा। बारिश में जिन जिन का भी घर टूटा होता है, सरकारी कर्मचारियों ने 2 लाख रुपए की मदद करते हैं। अरे देखिए, सरकार की तरफ से ये राशि आप जैसे गरीब परिवारों की राहत के लिए दी जा रही है। इसको कहीं और खर्च न करके अपने घर बनवाने में लगाइएगा। पूरा गरीब परिवार उस पैसे को खर्च करके सीमेंट ईंट भरवाता है और खुद ही मिस्त्री के तौर पर काम करते हैं और एक पक्का कमरा रसोई निकलवाते हैं, जिससे उनकी अगली बरसातें राहत में गुजरती हैं। मगर आज भी कई गरीब परिवार बरसात में बेघर दर दर भटकने को मजबूर होते हैं।
मुझे माफ कर दो माँ, मैं कभी अब आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। आपने इतने दिल से हमारे लिए ड्रेस खरीदी, लेकिन मैंने वो नहीं पहनी। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सोनाक्षी ऐसे ही हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रही थी? देखने से तो सब ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन फिर वो ऐसे माफी क्यों मांग रही थी? जानने के लिए कहानी में चलिए पीछे चलते हैं। आज तो मेरा घर में मन ही नहीं लग रहा। एक तो गर्मी, ऊपर से ये अकेलापन। अब बस मुझसे और नहीं रहा जा रहा है। मैं तो आज अपनी बेटियों से मिलने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। हेमा ऐसे बोलकर अपनी बेटियों के घर जाने को निकल गई। हेमा एक गरीब औरत थी जो गांव में अकेले रहती थी। उसके पति का निधन हो चुका था और दोनों बेटियों की उसने शादी कर दी थी। अब हेमा को अकेले ही घर में रहना पड़ता, लेकिन आज के दिन वो अपनी बेटियों से मिलने को जा रही थी। ऐसे खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगेगा। हेमा ऐसे बोलकर पहले बाजार गई। अभी वो बाजार के अंदर घुसी ही थी कि उसे एक दुकान पर टंगी हुई 2 ड्रेसेस बेहद ही पसंद आ गई। अरे भैया, ये दोनों ड्रेस कितने की हैं? अम्मा ये वाली दोनों 600 की हैं, लेकिन अगर दोनों खरीदो तो 1000 में दे दूंगा। बहुत ही सुंदर है। अभी तो मैं ये ले नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ, अपनी बेटियों के लिए मैं ये ड्रेस लेकर जरूर जाऊंगी। हेमा अपना दिल मारकर उस दुकान से लौटी और उसने अपनी बेटियों के घर जाने को आम लिए। आम लेकर वो पहले अपनी बड़ी बेटी सोनाक्षी के घर गई, जिसकी एक अमीर घर में शादी हुई थी। अरे वाह, अपनी बेटी की जब भी मैं ये बड़ी बिल्डिंग देखती हूँ तो दिल को बड़ा आराम मिलता है कि मेरी बेटी इतने बड़े घर की बहू है। सोनाक्षी, अंदर है क्या? अरे समधन जी, आप आइए आइए। ओह अच्छा, तो माँ आप आई हो। कितने दिनों बाद देखा है मैंने तुझे सोनाक्षी। ये ले, मैं तेरे लिए आम लाई हूँ, खा ले। हाँ माँ, पागल हो? आपको पता नहीं है कि आम खाने से गर्मी में पिंपल्स आ जाते हैं, और मैं ऐसे सड़ी सी जगहों के आम केले नहीं खाती हूँ। इन्हें आप ही रखो। बहू, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? अंदर आइए समधन जी। आस्था ने अपनी समधन को अंदर बुलाया, जबकि बेटी को अपनी माँ के आने की जरा भी खुशी नहीं थी। गर्मी में चलकर आई हुई हेमा के लिए उसकी अमीर बेटी ने एसी भी नहीं चलाया। अरे सोनाक्षी बेटा, मुझे प्यास लग रही है, जरा सा पानी पिला दे। अरे माँ, लाती हूँ पानी। सोनाक्षी ने बड़े ही गुस्से में पानी लाकर दिया। ऐसे ही हेमा सोनाक्षी से बातें करने लगी। पता है सोनाक्षी, बाजार में मुझे बड़ी सुंदर ड्रेस दिखाई दी थी। सच में उसे देखते ही मेरा तो दिल ही उस पर आ गया। मैं तेरे और सोनाली के लिए वो ड्रेस जरूर खरीदूंगी। माँ क्यों बोर कर रही हो? और मेरे लिए कोई ड्रेस वेस ना लेना। मैं बड़े मॉल से शॉपिंग करती हूँ, तो आपकी चीप सी दुकान के कपड़े नहीं पहनूंगी। और क्यों आई हो वो भी बता दो। सोनाक्षी हेमा के आने से जरा भी खुश नहीं थी। अपनी बेटी के बर्ताव से गरीब माँ समझ गई कि उसका वहां जाना सोनाक्षी को पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से वो जल्दी ही उसके घर से उठाई और फिर वो अपने गरीब और छोटी बेटी के घर पहुंची। अरे कोई है क्या घर में? हाँ आ रही हूँ। कौन? माँ तुम? माँ कैसे आना हुआ, अंदर आओ। सोनाली अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और वो हेमा को खुशी से अंदर लेकर गई, जिसके बाद ले, तेरे लिए ही आम लेकर आई हूँ, तुझे पसंद है ना? माँ बस पसंद नहीं, बहुत ज्यादा पसंद है। आपने तो मेरे दिल की बात सुन ली। हाँ बैठो। अरे नहीं, लाइट भी तो नहीं आ रही है। कोई नहीं, मैं हाथ पंखा से पंखा कर दूंगी। सोनाली अपनी माँ को देखकर बिल्कुल खुश सी हो गई थी। उसने उसे पीने को मटके का ठंडा पानी दिया, जिसके बाद वो अपनी माँ को हाथ से हवा करते हुए उससे बातें करने लगी। बातों बातों में हेमा ने सोनाली को भी ड्रेस के बारे में बताया, जिसके बाद माँ क्या सच में वो ड्रेस इतनी ही अच्छी थी तो आपको उसे ले लेना चाहिए था। क्यों नहीं ली वो आपने? उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हाँ, जितनी अच्छी वो मुझे लग गई है ना ड्रेस, तो वो मैं लेकर ही आऊंगी। आपके बताने से तो लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही सुंदर थी। वैसे माँ, आज जो भी कपड़े हमें शादी से पहले लाकर आप देती थी ना, वो सारे लाखों में एक होते थे। सोनाली ने वो खुशी दिखाई जिसको हेमा देखना चाहती थी। बस फिर क्या था, हेमा कुछ देर सोनाली से बातें करके उसके घर से भी उठाई। ऐसे ही कुछ दिन बीते और आज हेमा सब्जी खरीदने को बाजार आई हुई थी कि तभी एक गाड़ी ने उसके ऊपर कीचड़ उछाल दिया। अरे पागल हो क्या? कीचड़ क्यों उछाला? कौन बोल रहा है? अरे माँ तुम? सोनाक्षी, ये तेरी गाड़ी थी? हाँ मेरी ही है। और आपको मेरी हर चीज में ही आना जरूरी होता है क्या माँ? क्यों आई मेरी गाड़ी की साइड में? अपने ही ऊपर कीचड़ आया ना, मेरा वक्त भी बर्बाद कर दिया। मैं जा रही हूँ। सोनाक्षी अपनी माँ को कीचड़ में सना हुआ छोड़कर गाड़ी में बैठकर चली गई कि तभी पीछे से सोनाली आ गई। माँ किसने किया ये?
अरे रे, आपके तो सारे कपड़े ही खराब हो गए। चलो माँ घर चलो, मैं आपको ऑटो से घर ले जाऊंगी, तो आप मेरी साड़ी पहन लेना। दोनों बहनों में बेहद ही अंतर था। एक तरफ एक ने कीचड़ उछाला तो दूसरी अपनी माँ को अपने घर लेकर गई, जहां उसने हेमा को नहलवाया और फिर उसे अपनी साफ साड़ी पहनने को दी। हेमा जब नहा धोकर साफ हो गई तब, माँ मैंने आपके हिसाब से ही रोटी सब्जी बनाई, आज दोपहर का खाना आप मेरे ही घर खाना। सोनाली की अपने के लिए हमदर्दी देखकर हेमा को बहुत खुशी हुई। उसने उसके ही यहाँ खाना खाया, उसके बाद वो अपने घर आ गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। हेमा को जो ड्रेसेस अच्छी लगी थी उसका उन्हें अपनी बेटियों के लिए खरीदने का बहुत ज्यादा मन था, जिसके लिए हेमा ने पैसे बचाए और वो बोली, इसी मौके के लिए तो मैं पैसे बचा रही थी। अब कुछ दिन बाद मेरी भांजी की शादी है जिसमें मेरी बेटियां भी जाएंगी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियां उसमें वही पहनकर जाएं जो ड्रेसेस मुझे पसंद आई थी। 2 दिन बाद शादी है और मुझ पर 1000 रुपए भी हैं, तो जाकर ले आती हूँ। हेमा बड़ी ही खुशी खुशी दुकान पर गई, जहां से वो अपनी बेटियों के लिए ड्रेसेस ले आई। ड्रेसेस लाने के बाद उसने अपने पड़ोस से एक लड़की को बुलाया और अपनी बेटियों को एक लेटर लिखवाया। बेटा मेरा नाम लिखकर जरा अच्छा सा लेटर लिख दे। हेमा ने लेटर के साथ अपनी बेटियों को उनके लिए खरीदी हुई ड्रेसेस भिजवाई, जिन्हें देखकर, वाह माँ जी, देखो मेरी माँ ने ड्रेस भिजवाई है, कितनी सुंदर है ना। हाँ बहू, सच में बहुत ही सुंदर है। अब तो मासी के यहाँ शादी में मैं यही पहनूंगी। एक तरफ सोनाली बेहद खुश थी तो वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी। माँ को भी क्या ये बचपना सा लगा रहता, अब क्या भेज दिया, एक ड्रेस और लेटर भी है। सीरियसली माँ को लगता है कि शादी में उनका लाया हुआ ये सस्ता सा ड्रेस मैं पहनूंगी। माँ भी कितनी गलतफहमी में रहती है। रेटों से क्या फर्क पड़ता है, ड्रेस तो अच्छी लग रही है बेटा। हाँ तो आप पहन लो। सोनाक्षी ने अपनी माँ के तोहफे की बेकदरी की। हेमा अपनी बेटियों को अपनी लाई हुई ड्रेसेस में देखने को बेताब थी। देखते ही देखते फंक्शन का दिन भी आ गया और सोनाली और सोनाक्षी दोनों तैयार होकर पार्टी में पहुंची। सोनाली ने अपनी माँ का ही खरीदा हुआ ड्रेस पहना, जबकि सोनाक्षी एक बहुत ही बड़े ब्रांड का लेकिन एकदम सड़ा हुआ सा ड्रेस पहनकर पार्टी में आई। माँ देखो मैं आ गई, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं आपकी पसंद की ड्रेस में। सोनाक्षी दीदी भी आ गई। माँ आपने दीदी को ये ड्रेस नहीं दिया था? दिया तो था लेकिन शायद उसे पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं। हेमा बेचारी उदास हो गई तो वहीं दूसरी तरफ, अरे सुनिए, दोनों बहनें हैं ना, छोटी वाली को देखो कितनी सुंदर लग रही है, इसकी ड्रेस और सब कुछ बिल्कुल चकाचक है, और बड़ी वाली तो कतई गोबर लग रही, गोबर इसकी ड्रेस देखो, ये क्या किसी फैंसी ड्रेस के कंपटीशन में आई है? सभी मेहमान ऐसे ही बातें बनाने लगे जिन्हें सुनकर सोनाक्षी को अच्छा नहीं लग रहा था। सभी बस सोनाली की ही तारीफ कर रहे थे। जब ये सब ज्यादा हुआ तो सोनाक्षी इनसिक्योर महसूस करने लगी, लेकिन तभी फिर हेमा उसके पक्ष में बोली, क्या आप सभी मेरी बेटियों पर कमेंट्री कर रही हो? सोनाक्षी के कपड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस वही बात है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसीलिए आप लोग जरा चुप ही रहें तो अच्छा होगा। हेमा को अपनी तरफदारी करता देख सोनाक्षी की आंखें भर आई। अब उसे एहसास हो रहा था कि जिस माँ का वो दिल दुखा रही थी वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने तभी अपनी माँ से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं कभी अब आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। आपने इतने दिल से हमारे लिए ड्रेस खरीदी लेकिन मैंने वो नहीं पहनी, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सोनाक्षी ऐसे ही हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। उसे देखकर हेमा बस मुस्कुरा दी। अब सोनाक्षी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिसके लिए वो काफी शर्मिंदा थी। आगे से फिर कभी सोनाक्षी ने अपनी माँ का अपमान नहीं किया और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।